राष्ट्रपति का कल से राज्य का 3 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, विभिन्न एजेंडों पर मंथन। मुख्यमंत्री बांका में मंत्री संजय प्रसाद यादव की मां के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। बाबूलाल का पेशा नियमावली के प्रावधानों को सार्वजनिक करने और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। सरायकेला खरसावां जिले की चौका थाना को राष्ट्रीय रैंकिंग में मिला चौथा स्थान। बुनियादी ढांचा, नागरिकों के फीडबैक समेत विभिन्न मापदंडों के आधार पर मिला सम्मान। रांची में सब जूनियर और जूनियर योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। कराटे चैंपियनशिप भी शुरू। बोकारो के गोमिया प्रखंड में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 30 दिसंबर तक झारखंड प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राज्य में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वेलकम के लिए झारखंड तैयार है। राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी, जिसका झारखंड के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड का राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति का झारखंड से खासा नाता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिनों के झारखंड दौरे के क्रम में पूर्वी सिंहभूम के जाहिर थान में 29 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि राष्ट्रपति 22वें संथाली पारसी माह तथा ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति महोदय जो आ रही है, ये हम लोग का समापन दिवस में आएगी। मुख्य कार्यक्रम है हमारे जो ओल चिकी एक्टिविस्ट हैं और साथ ही जो प्रोमोटर हैं, उनको हम लोग को सम्मानित करना है। सम्मान सभा में आएगी ये अंतिम दिवस में। इसी दिन राष्ट्रपति का सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी में दीक्षांत संबोधन भी होगा। एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी और आरएसबी समूह के संस्थापक रविंद्र कुमार बेहरा को मानद उपाधि भी दी जाएगी। इस टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ है, मिनिस्टर भी हमको क्लियरेंस मांगा है राष्ट्रपति भवन से। ये जो दोनों को राष्ट्रपति महिम देगा, इसीलिए अलग से उसके लिए भी अप्रूवल है, उसको अप्रूवल दे दिया जो है। यस, प्रेसिडेंट मैडम ये दोनों को हाथ से देगा। राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन 30 दिसंबर को जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला जाएंगी। यहां राष्ट्रपति रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 30 तारीख को देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, समारोह में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची से लेकर जमशेदपुर, सरायकेला और गुमला में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे को लेकर संबंधित इलाकों में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। साथ ही अतिरिक्त जवानों की तैनाती के अलावा संवेदनशील स्थानों की बैरिकेडिंग की गई है। राष्ट्रपति के इन कार्यक्रमों के दौरान जनजातियों की समृद्धशाली संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही युवा शक्ति के हौसले को भी नई उड़ान मिलेगी। राज्यपाल के तौर पर भी वो काफी समय तक झारखंड में रही है। ऐसे में झारखंड और यहाँ के लोगों से उनका काफी भावनात्मक लगाव भी है। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास, अनूप मिश्रा, नरेश और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे कल भी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार से शुरू हुए इस 3 दिन के सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत मंथन का दौर जारी है, ताकि देश में विकास गतिविधियों को नया आयाम दिया जा सके।
केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी पर भी सम्मेलन का फोकस है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिहार के बांका का दौरा किया। यहां वे झारखंड में राजद कोटा से मंत्री संजय प्रसाद यादव की दिवंगत माता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री के देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका अधिकारियों ने औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा और अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने सीएम को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव और पेसा नियमावली के मुद्दे पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने सरकार से कैबिनेट द्वारा पारित पेसा नियमावली के प्रावधानों को सार्वजनिक करने की मांग की है। पेसा की जो कैबिनेट से जो इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में क्या निर्णय लिया है ये अभी तक उपलब्ध नहीं। जो उन्होंने अखबार में बयान दिया है और जो अखबार में छापा है, इतना ही हम सब लोगों ने देखा। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि भाई उन्होंने क्या कौन सा प्रावधान को उन्होंने अडॉप्ट किया है या उन्होंने स्वीकार किया है, ताकि उसको हम लोग पढ़ सके, समझ सके। लेकिन आश्चर्य होता है जो राज्य सरकार ने कैबिनेट से निर्णय लेता है और वो सार्वजनिक करने में घबरा रही है, वो डर रही है। श्री मरांडी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की। साथ ही मेयर समेत कुछ अन्य पदों का चुनाव सीधे जनता के जनादेश से कराने पर बल दिया। तो कार्यालय में रोज बैठकें होती हैं और जब भी हम सब लोग आते हैं बैठते ही हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं, नेता के साथ भी आपस में हम सब लोग गपशप करते ही हैं और करते हैं। तो कोई बिजनेस की बात तो नहीं होता है, बात होती है राज्य की समस्याओं के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने पिछले दिनों पेसा नियमावली के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। चतरा मुख्यालय के सर्किट हाउस में कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत चतरा में संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार तथा मजबूती के टिप्स दिए। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का को आज उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। रांची के स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी 83वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। श्री सेठ ने जयंती समारोह को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की स्मृतियों को आज उनके गृह जिला गुमला में फिर से जीवंत किया गया। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जिला प्रशासन द्वारा पुनर्निर्मित नई प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। वीरता की भूमि गुमला में आज एक बार फिर देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। स्टेडियम के मुख्य द्वार पर स्थित लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुरानी प्रतिमा जर्जर हो चुकी थी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने उनके सम्मान में नई प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। आज शहीद के जन्म दिवस पर उनके परिजनों और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस भावुक क्षण पर शहीद अल्बर्ट एक्का के पुत्र भीमसेन एक्का ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे अपने पिता के प्रति सच्चा सम्मान बताया। 50 मीटर की दूरी से उसका स्टैच्यू पे नजर पड़ेगा। पहले तो छोटा था इसलिए नजर थोड़ा कम पड़ता था, इसलिए अभी सबका नजर
दूर से ही पड़ेगी वो करीब 13 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसके मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हर सैनिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गर्व के साथ रेखांकित किया कि देश के मात्र 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से एक हमारे गुमला के आदिवासी परिवार से हैं, जो पूरे जिले और राज्य के लिए गौरव का विषय है। पूरे भारत का अगर बात करें तो सिर्फ 21 लोग हैं जिन्होंने परमवीर चक्र लिया है, और उसमें से हमारे आदिवासी समाज की अगर बात करें, ये पहले आदिवासी युवक होंगे जिन्होंने ये चक्र लिया। तो मुझे लगता है कि हमें सम्मान देना चाहिए और गुमला जिला को बहुत गौरव महसूस करता है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने इस दिन को जिले के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा न केवल जिले का गौरव बढ़ाएगी, बल्कि देश की रक्षा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का एक सदाबहार स्रोत भी बनेगी। समारोह में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। आज का दिन बहुत सुखद है गुमला जिले के तमाम लोगों के लिए कि इस जिले के जो वीर पुत्र हैं, शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का जी, आज उनकी एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। मैसेज बस यही है, जिला और राज्य शहीदों का सम्मान करना जानता है। वैसे तो गुमला जिले के लगभग हर गांव से युवा देश की सरहदों पर तैनात हैं, लेकिन मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का का सर्वोच्च बलिदान आज भी हर नागरिक और सैनिक के भीतर ऊर्जा और गर्व का संचार करता है। अल्बर्ट एक्का जैसे वीरों की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रथम की भावना सिखाती रहेगी। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश की रिपोर्ट। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। राजधानी रांची में भी इस मौके पर दीवान सजा, जिस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रांची के गुरु नानक स्कूल में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर अमृतसर से आई कीर्तन मंडली ने भव्य कीर्तन की प्रस्तुति दी। वहीं श्रद्धालुओं ने अरदास किया। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आज प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा से हम रांची वाले मना रहे हैं। ये देश न होता अगर पिता दशमेश न होता। हमेशा यहाँ आते हैं, इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते हम। मतलब इतने मन भाव से ये लोग सबकी सेवा करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। इस दौरान सामूहिक लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं समिति के सचिव ने देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में सिख समुदाय की भूमिका के बारे में जानकारी दी। हमारे दशमेश पिता दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को प्रकाश उत्सव हम मना रहे हैं, और आज के दिन ये देश ना होता जो पिता दशमेश ना होते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की का जितना भी हम धन्यवाद करें, क्योंकि आज भारत देश में सर्वंस नानी के रूप में जहाँ उनके पिता, उनके साहिबजादे, माता गुजर जी, कौर जी, सभी ने इस देश के लिए और राष्ट्र के लिए और एक इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी की है। गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने सिखों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन में सरायकेला खरसावां जिले की चौका थाना को देश भर में चौथा स्थान मिला है। बुनियादी ढांचा और नागरिकों के फीडबैक समेत विभिन्न मापदंडों के आधार पर यह सम्मान चौका थाना को मिला है। खास बात यह रही कि इस रैंकिंग में चौका थाना ने देश भर के 18,000 से अधिक पुलिस थानों को पीछे छोड़ा है।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय हर वर्ष देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों के कामकाज और प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन करता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी इंडिया के महानिदेशक आर.के. श्रीवास्तव ने लोक भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को रांची में 11 जनवरी से आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच में शिरकत के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन रांची के अलावा चेन्नई और भुवनेश्वर में होगा। रांची में फेडरेशन कप अखिल भारतीय अंतर विद्यालय एवं वरिष्ठ कराटे चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चैंपियनशिप का उद्घाटन कर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में फेडरेशन कप अखिल भारतीय अंतर विद्यालय एवं वरिष्ठ कराटे चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कराटे से चुस्ती फुर्ती तो आती ही है, ये आत्मरक्षा का भी बड़ा हथियार है। कराटे सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा हथियार है और कराटे के माध्यम से जहां हम इसको खेल के रूप में, वहीं सबसे बड़ा हथियार है। और कराटे के माध्यम से जब बच्चों में चुस्ती दुस्ती। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की मेजबानी में बड़े खेल आयोजन पर भी सरकार की नजर है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खिलाड़ियों को मंच मिल सके। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बहुत कम जगहों पर है। इसका रियल यूज इन्हीं तरह खेलों में हो और तब जाकर इसको बचाना इस खेल गांव के लिए बहुत जरूरी है। इस मौके पर अखिल भारतीय कराटे सत्र महासंघ के अध्यक्ष प्रेमजीत सेन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 17 राज्य के 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में कई मेडलिस्ट भी हैं जो प्रतियोगिता में कराटे की प्रतिभा दिखाने उतरे हैं। आज ये हम लोग का 23rd ऑल इंडिया इंटर स्कूल एंड सीनियर कराटे चैंपियनशिप जो इंडिया में बहुत फेमस है, फेडरेशन कप नाम से फेडरेशन कप हो रहा है। आज 1500 पार्टिसिपेट किया है 17 स्टेट से, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा बच्चा लोग। बिकॉज 3 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2025 में मेरा सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा 2 टाइम नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है अंडर 21 में। I'm a national gold medalist as well as silver medalist. I'm a South Asian bronze medalist as well as senior Asian championship participant. मैं नेशनल्स में गोल्ड मिला है और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरे को एक गोल्ड और एक सिल्वर मिला है और साउथ एशियन चैंपियनशिप में मेरे को एक सिल्वर मिला है। और मेरा 25 में सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल था कुमिते पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में खेल के मैदान भारत की धमक और चमक ने दुनिया का ध्यान खींचा है। रांची में भी लगातार नियमित अंतराल पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिससे खेल प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची योग के रंग में भी रंगी नजर आ रही है। शहर में आज से 50वीं सब जूनियर और जूनियर नेशनल योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शानदार आगाज हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस योग महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। इस चैंपियनशिप में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 950 युवा प्रतिभागी अपनी योग कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। योग की शक्ति और संतुलन का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। नेशनल योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य गणमान्य अतिथियों ने विशेष स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद लगभग 950 प्रतिभागियों ने अपनी एकाग्रता और शारीरिक लचीलेपन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही योग आज वैश्विक पटल पर मजबूती से स्थापित हुआ है, जिसके कारण कई देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में योग के फायदे, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और तभी पूरी दुनिया आज 21 जून को
आ जाइए, योगा डे मनाती है। इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप के आयोजन में देश भर से आए 6000 प्रशिक्षक और योग विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय योग महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राज और झारखंड योगा एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज प्रसाद ने चैंपियनशिप के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह फेडरेशन न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में योग के प्रचार प्रसार और अभ्यास के लिए समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में युवा खिलाड़ी विभिन्न श्रेणियों में पदक के लिए अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। हमारे पूरे भारत के सारे राज्य के उधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर मेघालय, उत्तरांचल और पूर्वांचल, उसके बाद में पश्चिमांचल, सारा भारत हमारा इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग 1500 प्रतियोगी और ऑफिशियल रेफरीज हमारे साथ में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा 50वां वर्ष, स्वर्ण जयंती वर्ष योग का पूरा हो रहा है। ये गोल्डन जुबली 50वीं सालगिरह हम लोग अपने नेशनल चैंपियनशिप के लिए कर रहे हैं। ये 4 दिवसीय का योग का प्रतियोगिता है। हमारे पूरे भारत से 27 राज्य यहाँ पे आए हैं। 950 विद्यार्थी यहाँ पहुँचे हैं इस कंपटीशन अटेंड करने के लिए, कंपटीशन में फाइट करने के लिए। योग केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है और रांची में आयोजित यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप देश की नई पीढ़ी को स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली की ओर प्रेरित करने में मील का पत्थर साबित होगी। उम्मीद है कि इस चैंपियनशिप से निकले प्रतिभावान खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाएंगे और योग की इस प्राचीन विद्या को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत सिमरा बेड़ा झरना कंडेर में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री प्रसाद ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने एवं उन्हें निखारने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। भिक्षाटन को मजबूर दिव्यांग जाहिर अंसारी की पीड़ा जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने सुनी। प्रशासन की ओर से कंबल, राशन, फोस्टर केयर योजना से जोड़ने और मेडिकल जांच की व्यवस्था की गई, जिससे जाहिर अंसारी को राहत और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद मिली। पाकुड़ को एनीमिया मुक्त बनाने के संकल्प के तहत एनीमिया जागरूकता रथ 2025 को पुराना सदर अस्पताल परिसर पाकुड़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान 30 दिसंबर 2025 तक कैंपेन मोड में चलाया जाएगा ताकि लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक किया जा सके। कोडरमा में आयोजित जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं को क्रमवार ढंग से सुना गया। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जांच कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान अधिप्राप्ति योजना के व्यापक प्रचार हेतु समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसानों को सरकार को सीधे धान बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से त्वरित भुगतान होगा, जबकि ई उपार्जन ऐप से पंजीकरण व भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पलामू शहर थाना क्षेत्र में गोल्ड हाउस दुकानदार रंजीत कुमार सोनी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले के मामले में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फोन और धमकी से जुड़े साक्ष्य बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2025 में पलामू पुलिस ने सख्त कार्रवाई, त्वरित जांच और जन सहयोग के जरिए अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पुलिस ने समाज में शांति, सुरक्षा और भरोसे का वातावरण कायम किया। एसपी चतरा सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर 25 दिसंबर 2025 को विशेष अभियान चलाकर लावालौंग व कुंदा थाना क्षेत्र में करीब 15 एकड़ वन भूमि पर की जा रही अवैध अफीम की खेती को शुरुआती अवस्था में नष्ट किया गया। संलिप्त लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, स्वरोजगार, स्वास्थ्य सहायता व अन्य योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। योग्य लाभुकों को जोड़ने, दस्तावेज शिविर लगाने और कार्यों में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति का कल से राज्य का 3 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, विभिन्न एजेंडों पर मंथन। मुख्यमंत्री बांका में मंत्री संजय प्रसाद यादव की मां के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। बाबूलाल का पेशा नियमावली के प्रावधानों को सार्वजनिक करने और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। सरायकेला खरसावां जिले की चौका थाना को राष्ट्रीय रैंकिंग में मिला 4था स्थान। बुनियादी ढांचा, नागरिकों की फीडबैक समेत विभिन्न मापदंडों के आधार पर मिला सम्मान। रांची में सब जूनियर और जूनियर योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। कराटे चैंपियनशिप भी शुरू। बोकारो के गोमिया प्रखंड में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन।